हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम धीरज कुमार पाठक है और आप देख रहे हैं पाइपिंग साहब सीरीज़ 20। जैसा कि आपको पता है, पाइपिंग साहब सीरीज़ 20 में 500 से भी प्लस क्वेश्चंस का एक सीरीज़ है, जिसमें हम 1 बाय 1 करके बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ लेवल को, बेसिक लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल और एक्सपर्ट लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आते हैं। और ऑलरेडी आप वीडियोस का अच्छा रिव्यूज़ दे रहे हैं हमारे। तो मैं अभी इसमें जो भी मेरा जो रिसर्च है, मैं जो पाइपिंग फील्ड में अभी काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे डेटास को इकट्ठा किया हुआ है। हमारे पास 1000 प्लस क्वेश्चंस और आंसर्स की लिस्ट है। मैं उस हिसाब से आपसे डेली के डेली डिस्कस करता हूँ और आपको क्वेश्चंस का लिस्ट देता हूँ। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे। अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चंस में अभी हमने जो भी वीडियोज़ बनाया था थोड़ा बेसिक था, आगे भी बेसिक्स भी आएगा। लेकिन अभी इस बार जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, ये कोड्स एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या होता है कि इंटरव्यूअर के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपके पाइपिंग फील्ड में आता हो, क्योंकि आपका जो पाइपिंग फील्ड है वो इतना छोटा फील्ड नहीं है, वो बहुत वास्ट फील्ड है और पूरी ज़िंदगी बीत जाती है किसी को उसमें 100% एक्सपर्ट बनने में। इसके लिए इंटरव्यूअर के दिमाग में कुछ भी आ सकता है, लेकिन इंटरव्यूअर के अंदर एक टॉलरेंस लेवल रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चंस पूछा और आपने उसमें एक क्वेश्चन गलत बता दिया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यूअर को भी एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए होता है अपने जॉब के लिए। इसके लिए वो कोशिश करता है कि आप एग्जैक्ट आपने काम किया है कि नहीं, या सिर्फ आपने रट्टा मार के उसके पास इंटरव्यू के पास तो नहीं चले गए हैं। ये जानने के लिए बार बार क्रॉस वेरीफाई करता है आपको। अभी मैं आज जो लेके आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें आपको कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स जानने की ज़रूरत है। जनरली ये क्वेश्चंस फिटर फैब्रिकेटर को नहीं पूछते हैं। ये क्वेश्चंस आपका सुपरवाइज़र या इंजीनियर या फोरमैन लेवल तक ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चंस में जो भी है, मैं तो एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इसको लिखें किधर भी, क्योंकि आप इसको लिख के रखेगा तो ये डेटा आपके आगे में काम आएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ ASME स्टैंड्स फॉर। अभी हम हमेशा भी कोई भी पाइपिंग फील्ड में कोई भी ड्राइंग लेते हैं तो हम उसको ASME ASTM कोड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ये ASME है क्या, ये पहले जानने की ज़रूरत है। तो ये एक अमेरिकन सोसाइटी है, द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये जानने की ज़रूरत है कि इसका क्यों स्टैंड, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। आगे है ASTM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। तो ये जानने की ज़रूरत है ASTM क्या है, कि टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स अमेरिकन सोसाइटी है उसका। ठीक है, तो ये जैसा इसका फुल फॉर्म है ये जानने की ज़रूरत है। जैसा है एज इट इज़ ऐसा ही आपको बताना है। AWS का मतलब है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। ठीक है, AGA का मतलब है अमेरिकन गैस एसोसिएशन। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, जिससे कि हमको पता चलेगा कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं, यदि आपको कुछ नए टॉपिक पे डाउट है तो आप वो टॉपिक हमको कमेंट करके भेजें। और आपको यदि ये PPT चाहिए जिसके अंदर में ये सारी डेटास हमने डाला हुआ है, तो आप कृपया हमारे पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करें हमें कि आपको ये चाहिए, तो मैं फिर आपके लिंक पे मैं इसको शेयर करूँगा। ओके, अभी आगे हम बात करते हैं API कैसे बोलते हैं। ये अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, API के बहुत सारे कोर्सेस भी होते हैं, तो इसके लिए ये बहुत जानने की ज़रूरत है कि जहाँ भी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ANSI का मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। AISI का मतलब होता है अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म AWWS। इसका मतलब होता है कि सॉरी AWWA है, वो थोड़ा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है। अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन। ये क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली इंजीनियर लेवल में और सुपरवाइज़र लेवल में पूछा जाता है, और आप डिनाई नहीं कर सकता है कि हमको पता नहीं है करके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो अभी ये लिस्ट है कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स का, ये सबसे फ़िल्टर करके बनाया हुआ है। अभी आप देखेगा तो कम से कम 200 से भी ज़्यादा ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए, लेकिन आप उतना नहीं कर पाएगा। इसके लिए जो बेसिक है, जिसमें मैंने 20 बेस्ट जो उसमें का है वो निकाल कर रखा है, जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी आप जो मैं ये बता रहा हूँ, आप इसको किधर ना किधर राइट करिए ज़रूर, क्योंकि आप राइट करेगा तो आपको ये आधा याद आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ASA, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि व्हाट आर द ANSI कोड्स फॉर द प्रेशर पाइपिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है 1, 2, 3, 4 और 8 नंबर का जो है, ये आपको
जानना है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए, उस इंटरव्यूज़ में भी जो 3rd नंबर है मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को पूछा हुआ है। और ये सारे जितने 5 मैंने हाईलाइट किया है, ये हमेशा इंटरव्यूअर पूछता है, जो इंटरव्यू से निकलता है हमारा फ्रेंड्स वो भी बताता है, और हम लोग भी कभी इंटरव्यू लेता है तो उस कंडीशन में हम लोग यही क्वेश्चंस को सेट करके जाते हैं कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये कभी भी आदमी को आना ही चाहिए जो रिफाइनरी लेवल में काम कर रहा है, क्योंकि इसके बिना वो कुछ भी ना डिज़ाइन कर सकता है, ना कुछ अपना ब्रेन लगा सकता है किसी भी चीज़ के लिए, कि ये किस सेक्शन का हम काम कर रहे हैं, किस सेक्शन की ड्राइंग है हमारा क्या NSI कोड्स है किसी भी एक पाइपिंग सिस्टम के लिए, हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता उसके लिए यदि हमको ये जानकारी नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम पहला बात करते हैं कि B31.1 ये पावर पाइपिंग के लिए यूज़ आता है। इधर भी पावर पाइपिंग का काम हो, ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं B31.1। इधर फ्यूल गैस पाइपिंग की ज़रूरत हो B31.2 होता है। B31.2 जो है फ्यूल गैस के लिए यूज़ में आता है। फिर B31.3 जिसको हम प्रोसेस पाइपिंग करते हैं, ये प्रोसेस पाइपिंग भी इसको आप बोल सकता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी पाइपिंग बोल सकता है। ये रिफाइनरी के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है B31.3 जानने का। B31.4 ऑयल ट्रांसपोर्टेशन पाइपिंग आप किधर भी देखते होंगे, यदि ऑयल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस कंडीशन में जो पाइपिंग क्राइटेरिया जो सेलेक्ट किया जाता है उसको B31.4 लिया जाता है। आगे होता है B31.5 जो रेफ्रिजरेशन के पाइपिंग्स होते हैं उन पाइपिंग के लिए इसको यूज़ होता है B31.5। B31.7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी लोग काम करते हैं B31.7 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनके ड्राइंग सेट किए गए रहते हैं, ठीक है। B31.8 गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग, गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी पाइपिंग सिस्टम है आप देखता होगा, जिधर भी मार्केट में जो गैस पाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो B31.8 NSI कोड्स के ही अंतर्गत आता है। B31.9 बिल्डिंग सर्विस पाइपिंग के लिए होता है, जितना भी बिल्डिंग का काम चलता है दुबई वगैरह में देखता होगा आप, इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। ऐसे कंडीशन में B31.9 का यूज़ होता है। B31.11 स्लरी ट्रांसपोर्ट पाइपिंग के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। तो ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है क्योंकि ये जो हमने कोड्स अभी तक बात किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स है आपके लिए, जिससे कि आप आगे भी इस कोड्स के जानकारी से और भी हमारे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इनको राइट करिए, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आप इनको बस सुनिए नहीं, आप इनको राइट करिए, एक नोट्स बनाइए हमारे सारे वीडियोस का जो डिटेल्स है उसको लिखिए। यदि आपको उसका PPT चाहिए आप कमेंट करिए, मैं आपको उसमें आपको देगा। तो आप ये सारी चीज़ों को एक जगह पर राइट करिए, ये डेटाज आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत ही काम आने वाले हैं। यदि आप नहीं यकीन करेगा तो फिर आपके लिए नुकसान होगा, इसके लिए आप इसको लिखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मेरा चैनल DK ब्लॉग्स बेरिन जॉब्स, आप किधर भी आप यूट्यूब में सर्च करेगा आपको ये वीडियो मिलेगा। थैंक यू।